किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें प्राप्त होती है दोस्तों, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मैं धीरन लोधी एक बार फिर आपके साथ लेकर आया हूँ कुछ बातें। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और सभी को। दोस्तों, नया साल है, नया आगाज़ है और नया अंदाज भी है। ऐसा ही नया अंदाज हम अपनी हर दिन के दिनचर्या और रूटीन में भी लेके आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नया दिन होता है, नई उमंग होती है और एक नई उम्मीद होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, हम इस नए साल में ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जो सेट कर सकते हैं और उनको पाने के लिए एक नए अंदाज से कोशिश भी कर सकते हैं और कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अपना लक्ष्य सेट किया है तो उसको प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत से और पूरे लगन से, मेहनत से उसको प्राप्त भी करना चाहिए। ऐसा ना हो दोस्तों कि आपने 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया या 1 महीने किया और 1 महीने के बाद वही जो आपने पिछले सालों में किया छोड़ दिया, इस साल भी छोड़ दो। नहीं दोस्तों, यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिमोटिवेट होते हैं और हो जाते हैं खुद से, कभी कभी दूसरों की बातों से। लेकिन हमें दूसरों की बातों को नहीं सुनना है, अनसुना करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होना चाहिए, हमारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, वो कि हमारा लक्ष्य। और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए फुल स्पीड से और फुल ताकत से जाएंगे और प्राप्त भी करेंगे। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो खुद के अंदर झांकना चाहिए कि पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो लक्ष्य हमने सेट किए थे उन गोल्स को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए। ऐसी क्या कमी रह गई थी, कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को सबसे पहले लिखो और फिर अगर वो कमियां सही में रह गई थी तो उन कमियों को दूर करो इस साल में। क्योंकि दोस्तों, हमने बहुत सालें ऐसी गुजार दी हैं, एक और नई साल नहीं। क्योंकि नई साल में कुछ नया करना है तो हमें कुछ चीज़ों के लिए बलिदान देना पड़ेगा और कुछ चीज़ों का हमें इम्प्लीमेंट खुद पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों का खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है उस लक्ष्य को पाने में इस साल भी असमर्थ हो जाएं। दोस्तों, खुद के अलावा भी ऐसे कुछ गोल्स होना चाहिए जो सही में हमें लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक गोल हमें अपनों के लिए, एक समाज के लिए, एक अपनी सभ्यता के लिए, एक अपने देश के लिए और एक उन गरीब लोगों के लिए जिन गरीब लोगों का कोई नहीं है। दोस्तों, हम अपनी समाज के लिए कैसे बेहतर बनाएं, ये हमेशा सोचना चाहिए। और एक प्रण हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि समाज में जो भी गंदगियाँ या कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन्हें कैसे साफ़ किया जाए और कैसे हम अपनी समाज को बहुत से अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, हम ही हैं जो अपनी समाज को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, हम ही हैं जो समाज को बुरा भी बना सकते हैं और अच्छा भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सभ्यता की, हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। हम अपनी सभ्यता के लिए ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज पश्चिमी सभ्यता हमारी सभ्यता को खराब कर रही है और हम ही लोग हैं जो अपनी सभ्यता को खराब करने में मदद भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही शर्म की बात है और एक निंदा करने वाली बात है। दोस्तों, हम अपनी सभ्यता को बचाना चाहिए और उस सभ्यता को बचाने के लिए एक प्रण होना चाहिए कि कुछ नहीं तो हम थोड़ा कंट्रीब्यूट अपनी सभ्यता को बचाने के लिए ज़रूर देंगे। दोस्तों, हमें अपने बूढ़े बुज़ुर्गों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए और अगर हमारे दिल में किसी के प्रति मनमुटाव भी है तो उस मनमुटाव को छोड़ के उससे घुल मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले दो सालों में
हम में से सबने किसी न किसी को ज़रूर खोया है। और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर जब इंसान ही नहीं रहेगा तो गलतियों का हम क्या करेंगे। इस साल हम जिससे भी मनमुटाव है उन सारे मनमुटावों को मिटा के एक नया आगाज़ करना चाहिए। और हमेशा मनमुटाव तो हमारे दिल में होना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, हमें हमेशा एक अच्छा संदेश समाज के लिए, अपनों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए ज़रूर देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों कि कोई अच्छी बात बोल रहा है तो उसका बड़ा होना ही ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा भी हमें अच्छी बात सिखा सकता है और वो बोल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। ये अधिकार सबको होना चाहिए। दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी को हमसे होती है तो वो होते हैं हमारे माता पिता। हमें अपने माता पिताओं की खुशी के लिए हर वो चीज़ करना चाहिए जिनमें उनकी खुशियाँ छिपी हुई हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और मुझे ये विश्वास है कि आप ये आने वाली साल में ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और एक समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनों के लिए दिल में प्यार रखोगे। और जाते जाते दोस्तों, अगर बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।